एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 35 लाख एमएसएमई को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत राज्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और राज्य के 35 लाख एमएसएमई को क्षमता निर्माण और बाजार सहायता प्रदान करना है। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान ने एमएसएमई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की थी। चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 74%। हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में 74% एफडीआई की सूचना जारी की है। आपको बता दें कि विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 17 सितंबर को। प्रत्येक 17 सितंबर को विश्व भर में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस साल इस दिवस की थीम हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में फीफा द्वारा जारी विश्व फुटबॉल रैंकिंग में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी बेल्जियम। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राजील क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड चौथे और पुर्तगाल 5वें नंबर पर रहे हैं। चलिए एक साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में सरबरी दत्ता का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी फैशन डिजाइनिंग। हाल ही में प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सरबरी दत्ता का कोलकाता स्थित उनके निवास पर निधन हो गया है। वह 63 वर्ष की थी। वहीं इसके अलावा सरबरी दत्ता का अपना खुद का ब्रांड है जिसे सुनिया नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 116वां स्थान। हाल ही में विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि इस सूचकांक में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने हाल ही में सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस नई साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों में देखा जाएगा और वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9 स्टेक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार भी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अमेरिका ने हाल ही में कपास, बाल संबंधी उत्पाद, कंप्यूटर सामान और वस्त्रों सहित चीन के कुल कितने उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 8। हाल ही में अमेरिका ने चीन के कपास, बाल संबंधी उत्पाद, कंप्यूटर घटक और वस्त्रों सहित कुल 8 चीनी वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि उत्पादों का उत्पादन जबरन श्रम का उपयोग करके किया जाता है, जिसके चलते चीनी उत्पादों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उसमें किऊल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित तथा एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड भी शामिल हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत निम्नलिखित में से किस देश की आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी जिबूती। हाल ही में भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने बताया कि 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला लिया था। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी CSW का सदस्य चुना गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है।
इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बन गया है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन ए 10,110, ऑप्शन बी 10,250, ऑप्शन सी 10,500 या फिर ऑप्शन डी 10,501। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।